लेकिन अभी का बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस संवेदनशील मुद्दे पर अमित जावेई बोलते समय एक तो फैक्चुअल चूक भी कर रहे थे और साथ साथ बहुत आपत्तिजनक बातें कही हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम टेलीविजन पर इस तरह के आपत्तिजनक बातों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, इन्होंने कहा कि गोरखपुर मंडल में आता है, पहले भौगोलिक जानकारी ठीक करें। बहराइच गोरखपुर मंडल में नहीं, देवीपाटन मंडल में आता है। दूसरा, आपने कहा कि पूरा बहराइच जल रहा है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल गलत है। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में केवल ये घटना हुई है। इसको लेकर के पूरे बहराइच में आप इस घटना को जो थोपने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। फैक्चुअल चूक दूसरी आपने की है। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम बस्तियों से जा रहा है। ये मुस्लिम बस्तियां क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? ये मुस्लिम बस्तियां क्या भारत में नहीं है? क्या यहां भारत का संविधान नहीं लागू होता है? क्या मुस्लिम बस्तियों के भीतर से किसी प्रकार का कोई शोभा यात्रा नहीं जा सकती? कोई प्रतिमा विसर्जन के लिए यात्रा नहीं जा सकती है? क्या भारत के कानून लागू नहीं होते हैं ये? और आप कह रहे हैं कि मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कह रहे हैं नहीं, इस रास्ते से न जाने पाए, मस्जिद के सामने से न गुजरने पाए। ये किस प्रकार की संकीर्णता की सोच है? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी की ये जो डिवीजन वाली पॉलिटिक्स है ना, इस डिवीजन वाली पॉलिटिक्स के कारण ही ये स्थिति बनी है। अमित जावेई, आपको जिम्मेदारी से सुन रहा था मैं, आप आपत्तिजनक बात आप कर रहे थे, उसके बावजूद जिम्मेदारी पूर्वक मैंने सुना है आपको। और हम शासन व्यवस्था में है, हम निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से सुनना भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। और स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, स्वर्गीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले हत्यारे पाताल के भीतर भी चुप कर बैठ जाएं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, खींचकर वहां से बाहर निकालने का काम करेंगे और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। दंगा करने की कोशिश अगर कोई करेगा ना, तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश को हमने दंगों से मुक्त करने का काम किया है। याद करिए, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कर्फ्यू नियति हो गई थी उत्तर प्रदेश की। कोई उत्तर प्रदेश का जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू लगाना पड़ता हो, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू मुक्त करने का काम किया है। और साजिश चाहे जितनी रचने की कोशिश करिए, ये 2024 में कुछ सीटें आपको क्या मिल गई हैं कि अराजकता फैलाने वालों को, उपद्रवी तत्वों को लगती है कि ऑक्सीजन मिल गई है। समाजवादी पार्टी का कुछ प्रभाव क्या बढ़ गया कि इस तरह की घटनाओं का करने का लगातार प्रयास हो रहा है। भूल गए हो, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पूरी कठोरता से कानून का डंडा चलेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार के आला अधिकारी नहीं पहुंचे, एडीजी एलओ को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तुरंत एडीजी एलओ पहुंचे हैं, सरकार के आला अधिकारी पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर जिन अधिकारियों कर्मचारियों की गलती है, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की गलती है, जिन्होंने उपेक्षा लापरवाही की है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी। लेकिन अमित जावेई, सोच समझ करके बोलिएगा, आपके हर शब्दों पर भी निगाह हमारी रहेगी। अगर दंगा भड़काने की कोई चेष्टा की तो कार्रवाई पूरी मुकम्मल आपके खिलाफ भी होगी। और अपने नेता अखिलेश यादव जी को समझाइए कि ऐसे मसले पर इस तरह की छोटी छोटी बातें लेकर के वो जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं डीजे में कुछ आपत्तिजनक बज रहा था, आप सबूत पेश करिए। डीजे में अगर कुछ आपत्तिजनक पेश किया गया है तो आप एफआईआर लिखाइए। जिन्होंने भी डीजे में आपत्तिजनक बजाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सही बात कही राकेश त्रिपाठी जी। राकेश त्रिपाठी जी ने एक जो बात कही है 100% सही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जिनसे चूक हुई है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और जिन्होंने उपद्रव किया उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ आपत्तिजनक था तो देश में पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज कराइए ना। ये आपत्तिजनक अगर हो जाएगा डीजे तो उसके बाद आप एफआईआर नहीं दर्ज कराएंगे, बस ये उकसाने का माहौल बन जाएगा तो लोग आग लगा देंगे, गोलियां चला देंगे। ये कहां का न्याय है अमीक जमाई साहब? और दूसरा आरोप जो लगाया है, क्या आपका प्रभाव बढ़ा है ये ताकत पर प्रदर्शन पर है इस वक्त उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक गरीब बच्चा जो पेशे से वेटर था, उसको भड़काया गया, उसको उकसाया गया, क्योंकि विसर्जन जो है भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान के घरों में करना था, बेटियों के साथ करना था मिलकर, और झंडा उतार के अपमानित करके करना था। विसर्जन वहां होता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करते। 20 घंटे आपकी पुलिस देवीपाटन मंडल का आईजी कहां था? क्यों बहराइच को जलने के लिए छोड़ा गया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का वीडियो तो 2 बजे का आया हुआ है, वो बंदूक लहरा रहे हैं। अमिताभ यश जी कितना बड़ा नाम है हमारे एलिट फोर्स का, उनको उतरना पड़ रहा है, फिर भी दंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी उपद्रवी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, घर फूके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी
लेकिन अगर अमिताभ यश जी उतरे हैं तो वो प्रशासन ही है ना, तो प्रशासन के लोग अगर उतर रहे हैं तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी तरफ देवी पाटन मानकर आपने कम से कम इतना तो मान दिया कि गोरखपुर का मंडल कहने की गलती आपने पहले की। सवाल ये है कि पथराव क्यों हुआ, किसने किया? अगर कुछ आपत्तिजनक था तो क्या इसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं थाने में होनी चाहिए थी, या आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पथराव और आगजनी हुई तो सही हुआ? दुष्यंत नागर, पहले तो मैं यही सवाल पूछूंगी। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वहां पुलिस है, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, उसके हिसाब से चलेंगे, या लोग आगजनी कर देंगे, पिस्तौल निकालकर लोगों को घरों में घसीट घसीट कर मारना शुरू कर देंगे? देखिए, बिल्कुल किसी भी प्रकार की हिंसा को आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, और मैं स्वयं इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, मृतक के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है, और मैं भी मांग करता हूं इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रेम, मोहब्बत, त्याग, बलिदान से बना है, और किसी का मान अपमान, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सब नहीं होना चाहिए। और खास करके इसके ऊपर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे साथी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता का आपने बयान दिखाया, वो कह रहे हैं भाई किसकी ताकत बड़ी है जो देश में ऐसा माहौल हो रहा है। भाई आपकी केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, सारी एजेंसियां आपके पास है, आप बताइए ना किसकी ताकत बड़ी है, कौन है देशद्रोही ताकत? और अगर आप विपक्ष के लिए कहना चाहते हैं तो अगर विपक्ष की ताकत बड़ी है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उनके मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी, किसान, गरीब, अग्निवीर। तो आप इन लोगों को, जो वंचित लोग हैं, जो नौकरी की मांग कर रहे हैं, जो महंगाई के खिलाफ वोट कर रहे हैं, आप उन लोगों को अपमानित करना चाहते हो, उनको हिंसा के लिए जिम्मेवार एक तरीके से घुमा फिरा के ठहराना चाहते हो। यह सोच भी ठीक नहीं है, इसका स्वागत नहीं हो सकता। ये भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। विपक्ष की अगर शक्ति बड़ी है तो वो वोट से बड़ी है, उसको जनता ने वोट दिया है, आपसे नाराज लोगों ने वोट दिया है, उसको आप हिंसा के साथ मत जोड़िए। रही बात उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की, राकेश त्रिपाठी जी, अगर बीजेपी कह रही है कि क्योंकि सीटें बड़ी हैं इसलिए टूल किट सक्रिय हो गया है, यहां बैठे दुष्यंत नागर जी आपसे बिल्कुल वाकिफ नहीं रखे। देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से गिना सकता हूं कि कैसे अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, समाजवादी पार्टी के नेता का नाम निकल कर आता है और समाजवादी पार्टी का पूरा नेतृत्व उसको बचाने के लिए उतार आता है। कैसे कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एक नेता के द्वारा रेप की कोशिश होती है, रेप किया जाता है और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व उसको डिसोन करके फिर बचाव की मुद्रा में उतर आता है। सिलसिलेवार घटनाओं को देखेंगे तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से तमाम उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व जो समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है, उनको यह विश्वास हो गया है कि लोकसभा में हमारी सीटें बढ़ गई हैं तो विधानसभा के चुनाव में 27 में हम फिर जीत जाएंगे, इसलिए कोई भी हम अब काम करेंगे तो आप अधिकारियों पर हमारा दबाव रहेगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हमारा नेतृत्व हमारे साथ खड़ा होगा। और आप अखिलेश यादव जी का बयान देखिए, अखिलेश यादव जी डीजे को दोष ठहराने का काम कर रहे हैं कि डीजे गलत बजा था इसलिए वहां निकाल करके गोली मार दिया गया और गोली मार देने को जस्टिफिकेशन देने का एक परोक्ष रूप से काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी तरह की राजनीति में हिंसा को जायज ठहराने के लिए अगर कोई कारण निकाला जा रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कुछ गलत हुआ है तो गलत की शिकायत करिए, शिकायत पर अगर शासन कार्रवाई ना करे तो आप धरना प्रदर्शन आंदोलन करिए, लेकिन बिना शिकायत किए अगर उपद्रव कोई कर रहा है, हिंसा कोई कर रहा है, वहां मां भगवती की प्रतिमा को तोड़ा गया है, पथराव करके मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा जाएगा, लोगों की भावनाएं भड़कती है इस बात से, इस बात को जानते हुए। और ये केवल यूपी में नहीं हुआ है, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, आप बिहार में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, गुजरात में देखिए, कई राज्यों में, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, सब जगह दिख रहा है। बिल्कुल ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है कि हिंदुओं का कोई त्योहार होगा, गणेश प्रतिमा हो, दुर्गा प्रतिमा हो, आप विसर्जन करने का प्रयास करेंगे, कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास करेंगे, भांति भांति प्रकार से उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे शासन के द्वारा और उसके बाद उस पर उपद्रव किया जाएगा, पथराव किया जाएगा। आप डीजे मत बजाइए, आप उसमें ढोल मजीरा मत बजाइए। क्या सब यात्रा निकल रहे हैं क्या?
ये भारत उत्सवों का देश है, परंपराओं का देश है, वो त्योहारों का देश है। हम पूरी ऊर्जा के साथ मनाएंगे और कोई अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। जवाब दीजिए, अगर कोई डीजे बजाएगा, कुछ वहां पर म्यूजिक होगा, लाउड स्पीकर होंगे, तो आप क्या लोगों को मारना शुरू कर देंगे? आप प्लीज ऐसे तो मेरे को ऐसे टारगेट करके मत कहिए आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा देश उत्सवों का देश है। नहीं तो आलोचना हमारे यहाँ बिल्कुल अखिलेश जी की आलोचना करिए कि वो लाउड स्पीकर उत्सवों का देश है, त्योहारों का देश है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी तो आपकी है। 16 राज्यों में तो आपकी सरकार है, आप यहाँ पे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं अखिलेश जी को। आप अमीक जमाई जिम्मेवार, कर्नाटक तेलंगाना में होता है। नहीं, बंगाल कर्नाटक तेलंगाना में होता है, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं? सवाल ये भी तो है अमीक जमाई, देश भर में भी ये हो रहा है, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं, और लाउड स्पीकर का जो सवाल उठाया गया, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, सवाल जो है कार्यक्रमों का नहीं है, उत्सवों का नहीं है। सवाल है इन त्योहारों को हाईजैक करके दंगों में परिवर्तित करने का। एक स्वामी यतिनर नरसिम्हा, क्या नाम है, आया मुझे नहीं मालूम है, बड़ा उसको देश में माना जाता है। वो आदमी दो बात बोल रहा, 15 दिन के पहले की बात है। मुसलमान चुप रहे, मुसलमान खामोश रहे, उन्होंने अपने दिल को पसीज के चुप्पी मार दी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें उसने बोली, और फिर वो ये कहता है कि सीता मैया के साथ रावण ने जो किया वो बहुत कुछ गलत नहीं किया था, रावण बड़ा अच्छा आदमी था। उस साइकोपैथ के लिए बीजेपी ने, डासना का जो एमएलए है, वो रैलियां कर रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो कहा बहुत अच्छा कहा। पूरा पश्चिम का मुसलमान चुप रहा।